single element. It is called one dimensional single dimensional array. भाई अलग आओ बीजू अबे मल्टी डायमेंशनल में अगर 2 क्रॉस 2 array है हां तो एक काम देख दो रो दो कॉलम तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे 4 2 इन 2 2 2 4 भेज हां बात ना कर हां मतलब रिया શું છે ભાઈ आगे पीछे क्या देखने का है मोड 1 अरे मोड 1 रख तू चलो नेक्स्ट टॉपिक असाइनिंग वैल्यू टू सिंगल डायमेंशनल एरे सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यू कैसे असाइन करते हैं पति क्यों भाई तुम्हारे बेन ने जेने कहू છું એ સમજી જશે વચ્ચે વચ્ચે ના બોલ in C single dimensional array can be assigned value in two different way underline करना हां आयो पेन लाइन ले ले in C language single dimensional array can be assigned value in two different way first compiler time array initialization second runtime array initialization बरोबर MCQ के लिए IMP है सिंगल डायमेंशनल में सिंगल डायमेंशनल में वैल्यू તમે કઈ રીતના અસાઇન કરી શકો compile time array initialization run time array initialization પણ હવે ગણગણ ના કરો फर्स्ट कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन और रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन के अंदर डिफरेंस क्या है फर्स्ट कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे मींस असाइन वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कंपाइल टाइम का मीनिंग क्या है जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हो तभी वैल्यू असाइन कर देनी है इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन अंडरलाइन करो તમે જ્યારે एरे को इनिशियलाइज कर रहे हो मींस एरे बना रहे हो तभी इक्वल टू करके आपको सामने उसके अंदर वैल्यू डाल देनी है इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग में ही आपको वैल्यू असाइन कर देनी है रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन मींस यूजर के थ्रू आपको वैल्यू लेनी है वो आएगा फिर से बोल रहे हो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे मींस असाइन वैल्यू एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जब आप एरे का डिक्लेरेशन कर रहे हो तभी सामने आपको वैल्यू डाल देनी है एग्जांपल सिंटेक्स कैसी होगी अब जब एरे सामरो તમે एरे असाइन एरे को डिक्लेयर कर रहे हो एरे बना रहे हो तो क्या लिखोगे पहले डेटा टाइप भाई તમાર બહાર જોવું હોય એક તમાર ભેગું આવશે એક્ઝામ લખવા है कौन તો ત્યાં જતા રહો डेटा टाइप अरे बोले आगे बढ़ना एरे नेम आया ब्रैकेट में શું હશે साइज ओके फिक्स साइज इक्वल टू करके आप जब डिक्लेयर कर रहे हो तभी सामने एरे के अंदर आपको जितनी वैल्यू डालनी है आपने साइज m फिक्स की है तो m नंबर तक आप वैल्यू डाल सकते हो 10 साइज लिखी है तो 10 वैल्यू डाल सकते हो वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू 10 ओके तो जितनी साइज है उतनी वैल्यू तो यहाँ क्या होगा v1 वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड वैल्यू n तक ये हो गया एरे इनिशियलाइजेशन कंपाइल टाइम लास्ट में सेमीकोलन आएगा सिंटेक्स ऑफ पीएस ऊपर आ तो स्टैंड अप શું સમજાયું મેં આ વાતો કરાતો તો ભેગો તું હતો જ ને તું એને રિસ્પોન્સ તો આપતો જ તો ને હું આગળ જાતો તો તમે કોઈ રીતે ઊભો થઈ ગયો આગળ જતો ન્યા બી ડિસ્ટર્બ બીજાને કોના હું ડિસ્ટર્બ કરું શું સમજાયું મેં બોલ એ ભાઈ મોઢું બંધ રાખ ને કહું વાતો કરાવતો તો પાપા શાંતિથી ધ્યાન દઈને ભાઈ અહીંયા કહું કે બાર
મોટું બંધ રાખ ભાઈ. V2 and Vn. ચલો સ્ટેન્ડ અપ. આ શું લખ્યું મેં? શાંતિથી આન્સર આપી દેવાનો, ખબર નહીં. આન્સર બોલવો જ? બોલ. મેમ જેટલી સાઈઝ હોય ને એટલી વેલ્યુ લઈએ. પણ આને કહેવાય શું? ડેટા ટાઈપ એરર. શું કહેવાય ભાઈ સાહેબ? कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? जब आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो तभी सामने वैल्यू डाल देंगे इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लास्ट में सेमीकोलन. જ્યારે એરે લખો છો ત્યારે જ સામે વેલ્યુ. બધી જ વેલ્યુ તમારે કોમા કરીને સેપરેટ કરવાની. વેલ્યુ 1 બાદ કોમા, વેલ્યુ 2 બાદ કોમા. એ ભાઈ मैं ऐसे बैग में से रख देती हूँ शांति से. અસ્માન બંધ કરો તમે છેલ્લે વાળા જાઓ અને પાછળ વાળા દેખાય. ચલો લાસ્ટ બેન્ચ પર જતા રહો. ભૂખ લાગે. ટાઈમ વેસ્ટ ના કરો ભલે ને હું કહું છું ને. मैंने તમને દેખાય છે તમે તમને શું પ્રોબ્લેમ એ ઓકે છે. કોને પાછળ વાળા દે દે. तो बाल पे हाथ डाल ચલ ભાઈ ફટાફટ. Eye contact. फॉर एग्जांपल डेटा टाइप में ले रहे हो इंटीजर. Why? डेटा टाइप इंटीजर. एरे नेम देख रहे हो मार्क्स. एरे नेम मार्क्स. साइज डाल रही हूँ 5 यानी कि मैं 5 वैल्यू डाल सकती हूँ. ओके इक्वल टू करके मैंने डाला 50 60 70 40 एंड 90. मींस एलिमेंट 1 की वैल्यू क्या होगी 50. एलिमेंट 2 की वैल्यू क्या होगी 60. एलिमेंट 3 की वैल्यू क्या होगी 70. 4 जे भाग सेंटर करो ये. Sister बनी है. ઓકે અહીંયા 5 તો અહીંયા તમે વેલ્યુ તમારે 5 જ લેવી પડે, 5 જ લેવી પડે. 6 છઠ્ઠી વેલ્યુ તમે એન્ટર ના કરી શકો. મેમ ચાલ રહી અગર ઓછી હોય તો ટ્રાય ના ચાલે પણ લઈ શકાય વેલ્યુમાં अरे कितना मार्क्स आया मतलब માર્ક્સ છે કે એરેનું નામ તો વાંચો. अरे कितना होमवर्क के अंदर गणित आई सर फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट ना मार्क्स है आउट ऑफ 100. फर्स्ट स्टूडेंट है उसका इतने मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट का इतने मार्क्स. ये एग्जांपल है. તમે એક્ઝામ્પલ માટે તો કોઈ પણ નંબર લઈ શકો, કોઈ પણ માર્ક્સ ડાલી શકો, કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ લઈ શકો. તો આ કે આ શું થઈ ગયું? હવે હું એમ કહું માર્ક્સ 0 એની વેલ્યુ કેટલી હશે? આની વેલ્યુ કેટલી હશે? मैम શું 0? फर्स्ट एलिमेंट હા ફર્સ્ટ એલિમેન્ટની વેલ્યુ શું છે? 50 શું 0 પણ હવે 50 50 50 0 0 નહીં આ તો ઇની આને શું કહેવાય સમજાવ્યું તું પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં. हाँ मैम नंबर ત્યાંથી ચાલુ થાય ગણવાનું સાઈઝ સબસ્ક્રિપ્ટ સંસ્કૃત હા એ તો हाँ. ખબર क्या बोला? સબસ્ક્રિપ્ટ 0 એની વેલ્યુ શું થશે? 50. પહેલો એલિમેન્ટ સબ માર્ક્સ 1 यानी कि બીજો એલિમેન્ટ 60. સમજાય છે? यस मैम મેમ લખો કરો दिन मिला तो दिन है. ભાઈ મોઢું બતાવે. સાંભળો હવે. It is optional. તમારે ના સાંભળવું હોય તો હું બીજા ક્લાસમાં જઈને વિડિયો બનાવી લો. ના સમજવું હોય તો. એટલે મારા સામે પંખા બંધ કરું. अब सुनो फॉर एग्जांपल है मैंने साइज 5 डाली है. साइज 5 डाली है और मैंने सामने वैल्यू 3 नहीं डाली तो क्या होगा? साइड 5 डाली. साइज 5 है वैल्यू 3 है. ओके बस સાંભળો હવે. અહીંયા મેં ત્રણ વેલ્યુ એન્ટર કરી છે. આ 0
સુધીમાં આવતું જ જશે જ્યાં સુધી સાઈઝ નથી 0 ઓકે ત્રણ વેલ્યુ તો છે 0 1 2 ની બરોબર ચોથી અને પાંચમી વેલ્યુ નથી एक यानी कि मार्क्स 3 और मार्क्स 4 की वैल्यू नहीं तो मेमोरी के अंदर क्या एलोकेट करेगा 0 Getting it. હું મેમ કિસ્મત ખરાબ C language does not provide the string as inbuilt data type. Character array representation string. String in C language always terminate by special character. String है वो always special MCQ के लिए most टाइम की क्वेश्चन है बोलो बोलो. कि जो string है कोई भी string आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो હા वो ends with special character /0 से होती है ઓકે મેમ समझाड़ो છેલ્લી બેચ જે હોगा મેમ લાસ્ટ બેચ पे जाए હવે ફોર एग्जांपल સાંભળો आ जाओ इंटीजर डेटा टाइप હતો मैम जब इंटीजर डेटा टाइप था तो वैल्यू 4 एंड 5 नहीं थी तब वो क्या लेता था 0 फॉर एग्जांपल अब मेरे पास कैरेक्टर डेटा टाइप है सुनो साबर जो एमसीक्यू बटा है पीछे हमारा माटे मत बोलती मैम लास्ट बेच पे जाए ना डेटा टाइप लिया मैंने कैरेक्टर ચાર. एरे नाम राख्યું स्टूडेंट एरे नाम राખ્યું स्टूडेंट नेम ए संदर्भो नेम स्टूडेंट नेम અને મેં વેલ્યુ ફિક્સ સાઇઝ કરી 6 આ ભાઈ તમે જ્ઞાનના વાતો કરો તો મને ડિસ્ટર્બ થાય છે ભાઈ બહાર જતા રહો પાછળ ના બતાવો હવે સ્ટુડન્ટ નેમ મારે એન્ટર કરવું છે कंपाइल है मींस सामने मुझे वैल्यू इनिशियलाइज करनी है और स्टूडेंट नेम के अंदर मैं जो इनिशियलाइज है वो लेती हूं मींस नेम है पूर्वी तो पी ओके फर्स्ट इनिशियलाइजेशन करवाती हूं तो उसके लिए मुझे सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा पी फिर कोमा फॉर एग्जांपल यू फिर कोमा ई कोमा फिर से ले रही हूं ए कितना दे 4 एंड चलो बी एंड लास्ट अगर कुछ नहीं है तो वो क्या इनिशियलाइज करेगा /0 क्या શું હતું આપણે શું કરતા હતા इंटीजर के अंदर 0 ले लेता था ठीक है कुछ जब नहीं लिखते थे साइज 5 હતી આપણે वैल्यू 3 લીધી तो जो लास्ट में वैल्यू છે 0 कंसीडर करता था अब यहाँ कैरेक्टर डेटा टाइप में कैसा होगा आपने साइज फिक्स की है 6 स्टूडेंट है आपके पास 6 तो लास्ट वो क्या है इनिशियलाइज करेगा /0 ओके तो ये डिफरेंस है इंटीजर डेटा टाइप एंड कैरेक्टर डेटा टाइप का इन एरे समझा लो मैम मैं जाऊं पीछे हाउसफुल है मैम मैं बैठ के क्या करूं મેમ એકવાર સમજાવ ના સર. हाँ मैं बोलो मैं इधर डिस्टर्ब ना करना तू તમે ચાદર પાસે પાછળ કઈ નથી બેસતા નથી રહ્યા તો આગળ શું કામ બેઠો છે બેગ લાઈન મોઢું બંધ રાખ ચાલો ભાઈ શું છે પ્રશ્ન 0 ને આ 0 નથી /0 છે તમારી પાસે ફોર એગ્ઝામ્પલ સ્ટ્રિંગ છે પૂર્વા શું છે પૂર્વા तो जो स्ट्रिंग होती है वो उस एंड्स विद /0 होती है /0 हम लिखते नहीं है दिखाते नहीं है लेकिन मेमोरी के अंदर वो /0 से एंड होती है तो टोटल कितने कैरेक्टर हुए 6 અહીંયા મેં સાइज કરી લીધી 6 ओके फिर एक एक यहाँ डेटा टाइप कैरेक्टर है इसीलिए पी यू અહીંયા
कंडीशन डाली है i less than 5 અને એક્સપ્રેશન 3 ઇન્ક્રીમેન્ટ વાળું છે એ લખ્યું છે i i की वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी फॉर लूप के अंदर क्या प्रिंट करवाया है प्रिंट नंबर i प्रिंट printf डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज डी क्यों परसेंटेज डी इंटीजर है नंबर इसीलिए परसेंटेज डी नंबर i હવે જુઓ આ સમજાણું ફોર લૂપ के अंदर i इक्वल टू 0 0 लेस देन 5 0 लेस देन 5 कंडीशन सही હવે અહીંયા i की वैल्यू क्या है 0 नंबर 0 नंबर 0 की वैल्यू क्या असाइन की हमने 10 ओके तो आउटपुट के अंदर मिलेगा 10 अब i प्लस प्लस 0 में से 1 हो गया 1 लेस देन 5 कंडीशन सही है અહીંયા आया नंबर 1 की वैल्यू क्या है 2 मींस 20 सॉरी नंबर 1 क्या है 20 અહીંયા શું વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે 20 હવે હા i પ્લસ પ્લસ હવે i છે એ બે માં 1 હતો 1 પ્લસ પ્લસ 2 नंबर 2 की वैल्यू क्या है 30 ओके तो यहाँ आंसर શું આવશે 30 चल भाई बोला क्या बच्चे बोल શું સમજાયું और कैसे नहीं करूं नंबर 3 नंबर 0 1 2 2 प्लस प्लस नंबर 3 ये नंबर 3 प्रिंट होगा नंबर 3 की वैल्यू क्या है 40 હવે નંબર 3 प्लस प्लस नंबर 4 50 उसकी वैल्यू क्या है ये नंबर 4 0 1 2 3 4 उसकी वैल्यू क्या है 50 आंसर आएगा 50 ओके तो ये था कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन मींस हम एरे बना रहे हो सामने उसकी वैल्यू ब्रैकेट्स के अंदर ओके अरे मोड़ बंद रख भाई नेक्स्ट टॉपिक है रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन શું થયું रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन તમને ડિસ્ટર્બ કરી દેજો જતો રહો वही तो हमारे जाएंगे मतलब શું થયું ભાઈ शंकर और मैम मैं पूछूं મને આવા અહીંયા બોલી જપે લઈ જાઓ જાયદે સો किसको आ रहा हां चॉकलेट હા ભાઈ શાંતિથી સાંભળો હવે લેક્ચર પૂરો થાય પછી બધી ચોકલેટ ને આપણે કરી લેજો कंपाइल टाइम किसे बोलते हैं चलो कौन बताएगा आइए बच्चे सही बात कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन किसे बोलते हैं भाई असाइन वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हाँ हां वो जब एरे आप बना रहे हो तब सामने वैल्यू असाइन करो इट्स कॉल्ड कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन चलो नेक्स्ट रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन when the value of an array are given by the user जब प्रोग्राम का आउटपुट आपको मिले तो यूजर वैल्यू डालेगा कि वैल्यू 1 a वैल्यू 2 a वैल्यू 3 a तो उसे बोलते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन आपको प्रोग्राम के अंदर वैल्यू नहीं डालनी है શું બોલ્યું સમજાવો મને सिस्टम મેમ આયરો આમ આમ કરે वेल चलो अंडरलाइन करो वेल the value of an array are given by the user at the time of execution of the program at the time of execution of the program it is called runtime array initialization it
it is called runtime array initialization of an array. A syntax for example हम बाद के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लर्न करेंगे.